Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और ऑब्वियसली लगे हुए होंगे अपनी अपनी तैयारी में, ऐसा ही है. So अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं. आज का सेशन बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है. So आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस. यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि सदाबहार हैं, जो कि हमेशा, जो कि पिछले पता ही नहीं कितने टाइम से पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे. ऐसे क्वेश्चंस, एवरग्रीन क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, यानी कि जो आपसे पूछे ही जाते हैं. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो चीजें आपको पता है कि आपसे हमेशा पेपर में पूछी जाती है, तो क्या आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे? और अगर आपको पता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो क्या आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे पता होने के बावजूद? ऐसा तो है नहीं कि एक अरेंजमेंट हमने किया, एक बार किया बस खत्म. नहीं, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस इज मस्ट. आपको प्रैक्टिस तो हमेशा करते ही रहना. तो यहाँ पर आपको वही मिलने वाला है. बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग अभी आज के सेशन में करेंगे. सो बने रहिए वीडियो के एंड तक. ठीक है, सेशन के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा. और एक चीज है, जैसे जैसे सेशन चलेगा, मैं आपको अभी नहीं बोल रही हूं, अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे, जो मैं पढ़ा रही हूं वो समझ में आएगा, उसके बाद में सेशन को लाइक कर देना. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले. जरूरी है बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी चीज आपके मिस आउट ना हो जाए. ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर. सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा. हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को. देखो क्या कहता है. क्वेश्चन कौन सा है सबसे पहले वो ढूंढना है. अगर पेपर में, मैं आपको एक चीज यहां पर सिखा रही हूं, पेपर में क्वेश्चन सामने आता है, कैसे पता चलेगा आपको, किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं या फिर एक बार रहने दूं, इसको एंड के लिए छोड़ दूं. ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज सिखा रही हूं मैं अभी आपको यहाँ पर. तो सभी का सभी के सभी स्टूडेंट्स एक बार सिर्फ यहां पर स्क्रीन पर ध्यान देंगे. ठीक है, तो जरा देखो मैं क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लेंथ देखकर पता चल जाता है. ऑब्वियसली अगर कोई लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो यानी कि उसको सॉल्व करने में आपका टाइम जाएगा, उसको पढ़ने में टाइम जाएगा. तो अगर बहुत ही ज्यादा लेंथी है तो उसको आप एक बार छोड़ोगे. अब इसकी लेंथ कितनी लग रही है, बहुत ही नॉमिनल सी लेंथ है, बहुत है ना, नॉर्मल सी है. तो क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा सा. क्या कहते हैं, 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing the center. 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं, सभी के सभी सेंटर फेसिंग है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. देयर आर 3 मेल्स एंड 5 फीमेल्स इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. अब जैसे ही मैंने पढ़ा 3 मेल्स 5 फीमेल्स, तो मुझे समझ में आया कि यहां पर क्या है, क्या लेना देना है. 8 लोग हैं, आगे उनका, आगे आपको फर्दर क्या बताना है कि कौन सा, आपको ये पता चल गया कि टोटल कितने 8 मेंबर्स हैं, उनमें से 3 मेल्स हैं और 5 क्या है, फीमेल्स हैं. तो कहीं ना कहीं आपको ये ढूंढना पड़ेगा. हो सकता है क्वेश्चन में आगे आपको ये चीज ढूंढनी पड़े, ठीक है, कि वो 3 मेल्स कौन से हैं, 5 फीमेल्स कौन से हैं, उनका कुछ आगे गिवन हो. नो 2 मेल्स आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. अब मुझे क्या समझ में आया, इतना क्वेश्चन है, उतने में से यहां तक तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं गया है. ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया. इंफॉर्मेशन आगे यहां से स्टार्ट हो रहा है, बी इज अ फीमेल. इतना सा ही क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना लूंगी. क्वेश्चन की लेंथ नहीं है ज्यादा, प्लस ऊपर मैंने, एक तो होता है कि मैंने देखा फीमेल और मेल की बात हो रही है, तो कहीं ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन तो नहीं है. उसने ऐसा कुछ बताया है क्या आपको ऊपर की 8 लोगों की फैमिली है, 3 जनरेशन की फैमिली है या 2 जनरेशन की फैमिली है, ऐसा तो कुछ है नहीं. हाँ, अगर ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को एक बार लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, इससे आसान जो क्वेश्चन है पहले उसको कर लें.
ये चीज है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए आपको ऐसा दिया गया कि 3 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं। कोई फैमिली का जिक्र नहीं हुआ, कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और आगे हमने देख लिया छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको बनाएंगे पेपर में, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है, टोटल 8 मेंबर्स हैं, सभी के सभी क्या है, इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। बी इज अ फीमेल एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। बी एक फीमेल है और डी के सेकंड राइट पर है। अब मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको बनाऊं या फिर इसको सिर्फ नोट करके रखूं, कैसे पता चलेगा? आगे पढ़ो, इंटरकनेक्शन मिलेगा, जहां भी इंटरकनेक्शन मिलेगा वहां से बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब बी एक फीमेल है, डी के सेकंड राइट पर है, अभी देखते हैं। कहता है डी एक मेल है, डी इज अ मेल एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। डी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। H sits third to the right of C. C is a male and sits second to the right of A. मुझे जो इंटरकनेक्शन दिख रहा है ना, पहली दूसरी लाइन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। देखो B एक फीमेल है, D के सेकंड राइट पर है, D A का इमीडिएट नेबर नहीं है। इससे मुझे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा? सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही चीज बना सकती हूँ, B को मैं D के सेकंड राइट पर बिठा दूंगी, लेकिन B से रिलेटेड और D से रिलेटेड आगे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बस ये बताया कि D एक मेल है और वो A का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, यहां से देखो, H sits third to the right of C. C is a male and sits second to the right of A. इन दोनों, ये दोनों ही लाइंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। स्टार्ट तो आप देखो चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर एक बड़ा इंटरकनेक्शन मिल गया। कहां से कहां का, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक का 2 लाइंस इंटरकनेक्टेड मिल गई, तो मैं पहले इसको यहां से स्टार्ट करूंगी। H sits third to the right of C. C के थर्ड राइट पर कौन है, आपका H है, ठीक है। उसने बोला H sits third to the right of C. C is a male and sits second to the right of A. C is a male और किसके सेकंड राइट पर बैठता है, A के। A के सेकंड राइट पर बैठता है। अब मुझे याद आया कि A से रिलेटेड मैंने पहली लाइन में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? B is a male and sits second to the right of D. B एक फीमेल है, B is a female. B एक फीमेल मेंबर है और D के सेकंड राइट पर बैठती है। D is a male and is not an immediate neighbor of A. A का immediate neighbor D नहीं है, यानी कि D आपका ना तो यहां आ सकता है, ना ही D आपका यहां पर आ सकता है। इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। और मुझे पता है B is a female sits second to the right of D. D के सेकंड राइट पर कौन आ जाएगी, आपकी B आ जाएगी, और B है फीमेल मेंबर और D है मेल मेंबर, ये उसने बताया है, ठीक है। तो D अब मेरा यहां नहीं आ सकता, यहां D के सेकंड राइट पर B का मतलब है D, एक का गैप, देन B आएगा। और बस ध्यान रखना कि राइट डायरेक्शन से, D के राइट से आना चाहिए। D के राइट में एक छोड़कर B आएगा। D यहां नहीं बना सकते, D यहां नहीं बना सकते हो, D यहां भी नहीं बना सकते हो, D यहां बना सकते हो, एक छोड़कर B आ सकता है, ठीक है। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, D यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, एक केस यहां पर आ सकता है। अब यहां पर आ गया D एक केस, अगर यहां बनाते हैं तो D एक छोड़कर B की फिर जगह नहीं है, एक ही केस बनता है, D आपका यहां पर आएगा, एक छोड़कर B आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब कहते हैं G, आगे कहते हैं G sits second to the right of F. G जो है F के सेकंड राइट पर है। G sits second to the right of F. अब मुझे क्या नजर आ रहा है, G के सेकंड राइट पर F का मतलब है G वन गैप देन F, ठीक है। तो G जो है वो F के सेकंड राइट पर है, तो F एक गैप G, F एक गैप G, दो जगह दिख रही है। F एक छोड़कर G आना चाहिए, F के राइट से एक छोड़कर G आना चाहिए, ऐसा। आगे E is a male and is not an immediate neighbor of F. E एक मेल है और वो F का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। E कौन है, आपका मेल मेंबर है। C आपका क्या है, मेल मेंबर है। उसने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, यहां से देखो, नो टू मेल्स आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। कोई भी दो मेल्स इमीडिएट नेबर्स नहीं है। तो यहां पर C आपका क्या है, मेल मेंबर है। यहां पर तो डेफिनेटली फीमेल मेंबर्स आने वाली है, ठीक है। मुझे ये समझ में आया। अब E क्या है आपका, एक मेल मेंबर है, मेल मेंबर है, ठीक है। और F के सेकंड राइट पर G, ठीक है। तभी मैंने F के राइट से एक छोड़कर G को आप बनाओगे, ऐसा ही है। अब और कुछ क्या हमें गिवन है, अच्छा E अब एक मेल है ना, देखो E मेल है ना, तो E यहां आ सकता है ना E यहां पर आ सकता है। E का तो डेफिनेटली पता चल गया, E आपका यहां पर है,
अब F के सेकंड राइट पर G, तो F आपका यहाँ पर F के राइट से एक छोड़कर G यहाँ पर आ गया। लीजिए भाई, क्वेश्चन हो गया है, हो गया है। अब E एक मेल मेंबर है तो डेफिनेटली A एक फीमेल मेंबर होगी, D एक मेल मेंबर है तो H डेफिनेटली फीमेल मेंबर होगी, क्योंकि कोई भी दो मेल्स आपके साथ में नहीं आएंगे, इमीडिएट नेबर्स नहीं है। सो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड आई रियली होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, तो सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, फुल सपोर्ट, ठीक है। चलो, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो पहली दो लाइंस पढ़कर घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि कितनी आसानी से बन गया। अगर कोई स्टूडेंट ये देख कर कि इसमें 3 फीमेल और 5 मेल मेंबर्स की बात की गई है, तो फिर यानी कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन जो कि एक्चुअली डिफिकल्ट है, जिसको हमें आखिरी में उठाना था, टाइम बचे तो, और अगर आपने उसको पहले उठाया और उसमें उलझ गए, तो यानी कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और कुछ हाथ भी नहीं लगा, कुछ नंबर भी नहीं बने। इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है कि आप किस क्वेश्चन को उठाएं, किसको ना उठाएं, वो मैं आपको आज के सेशन में सिखा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई। ई के इमीडिएट नेबर्स कौन है, चेक कर लेते हैं। ई के इमीडिएट नेबर्स ए और बी, तो मुझे मिल गया डी ऑप्शन, बी ए। व्हाट इज ईज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी। ई की पोजीशन बतानी है डी के रिस्पेक्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे, मैं नहीं देने वाली हूं इस क्वेश्चन का आंसर, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहां पर देंगे, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। चलिए, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। चलिए, ये क्वेश्चन है, देखो आप सभी के सामने। क्या कहते हैं, 7 पर्सन, 7 लोग हैं आपके। नीता, रितु, सिया, रिया, पायल, खुशी एंड चारू। NRSRPKC, 7 लोग हैं। तो मुझे यहां पर नजर आ रहा है आर, मैंने बोला है लेटर तो 2 बार रिपीट हुआ, बाकी सब एक एक बार। तो मुझे सिर्फ आर का नाम नोट करना पड़ेगा, बाकी सबका मैं सिंपल लेटर लेटर नोट कर लूंगी स्टार्टिंग का, ठीक है। सो ये सभी के सभी जो लोग हैं इन 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन 3 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, विद एटलीस्ट 2 इन ईच ऑफ द 3, with at least 2 in each of the 3 coaching institutes, Ellen, Byju's and Unacademy। देखो क्या कहता है, 7 लोग हैं, ये आपको दिए गए हैं, 3 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, विद एटलीस्ट 2 इन सिंगल, ठीक है। हर एक कंपनी में कम से कम 2 लोग तो काम करते ही हैं। कौन सी 3 कंपनीज हैं, एलन, बायजूस एंड अनअकैडमी। कहता है ईच ऑफ देम टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, हर एक अलग, ये जो पर्सन आपको 7 पर्सन दिए गए हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। यहाँ पर नाम दिए गए हैं आपको उन सभी सब्जेक्ट्स के, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहां तक के क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहां से आपका क्वेश्चन जो है एक्चुअल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, वेल तरीके बहुत हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आपको बेस्ट तरीका सीखना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले वाले सेशंस में भी बताया कि जब भी आपको वो ऐसा देता ना कि 3 कंपनीज या 3 इंस्टीट्यूशंस या 3 कुछ भी ऐसा देता है और उसमें 7 या 8 लोग काम करने वाले होते हैं, तो आपको कैसे करना है, बजाय इसकी कि ये जो 7 लोग दिए गए हैं, नीता, रितु, इन सबको अलग अलग नोट करोगे, आपका होगा क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा, लेकिन वहां से टाइम ज्यादा लगेगा। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जो 3 आपको इंस्टीट्यूट दिए हैं उनको नोट करो। जैसे कि आपको दिया गया है एलन, बायजूस एंड अनअकैडमी।
ठीक है। अब कहता है नीता टीच जियोग्राफी एंड वर्क्स इन द सेम इंस्टीट्यूट इन विच पायल वर्क्स। नीता जियोग्राफी पढ़ाती है और वो उस सेम इंस्टीट्यूट में काम करती है जिसमें पायल है। तो नीता और पायल दोनों सेम इंस्टीट्यूट में, हमें नहीं पता किसमें है तो हम लोग नोट कर लेते हैं नीता और पायल दोनों सेम में आएंगी। नीता का हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, नीता जियोग्राफी पढ़ाती है। ठीक है, नीता और पायल दोनों सेम में आएंगी। ठीक है। चारू टीच सिविक्स बट शी डज नॉट वर्क इन बायजूस। चारू बायजूस में नहीं है, मैंने यहां पर सी को कैंसिल कर दिया, लेकिन चारू क्या पढ़ाती है, सिविक्स पढ़ाती है, ये मैंने नोट कर लिया। चारू जो है वो सिविक्स पढ़ाती है। ठीक है, आगे द वन हु टीच मैथ्स वर्क्स इन द सेम इंस्टीट्यूट इन विच सिया वर्क्स। वो पर्सन जो कि मैथ पढ़ाता है, द वन हु टीच मैथ्स वर्क्स इन द सेम इंस्टीट्यूट इन विच सिया वर्क्स। जिस कंपनी में, जिस इंस्टीट्यूट में सिया काम करती है उसी में ही एक पर्सन है, सिया जिस भी इंस्टीट्यूट में काम करती है उसी में एक पर्सन है जो कि क्या पढ़ाता है, मैथ्स पढ़ाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक इंस्टीट्यूट में, एस और मैथ्स, एन जियोग्राफी और पी ये भी एक इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, हमें इंस्टीट्यूट का नहीं पता है कि वो अभी कौन से इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, चलो आगे। रितु वर्क्स इन अन अकेडमी ओनली विद द वन हु टीचेस रीजनिंग। कहता है रितु अन अकेडमी में काम करती है ओनली विद द वन, सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल उसके साथ में जो रीजनिंग पढ़ाता है। रितु वर्क्स इन अन अकेडमी। ठीक है, रितु का पता चल गया, रितु है अन अकेडमी में। आर वाले को याद रखना है, हमने पूरा नोट करना है क्योंकि आर से दो नाम है। तो रितु अन अकेडमी में है, किसके साथ में, सिर्फ एक ही पर्सन के साथ में जो कि रीजनिंग पढ़ाता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब अन अकेडमी तो हो चुका है कंप्लीट, मैंने स्टार मार्क कर दिया याद रखने के लिए कि अन अकेडमी में दो ही लोग आएंगे, कंप्लीट हो चुका है अन अकेडमी। अब टोटल 7 पर्सन है, 2 यहां पर आ चुके हैं तो बाकी में देखते हैं। ठीक है, कम से कम 2 एक में होने चाहिए, तो 3 और 2 यही बचता है। किसी एक कंपनी में 3 होंगे, किसी एक कंपनी में 2 होंगे। अब सी यहां पर नहीं है, चारू, तो सी क्या पढ़ाती है, सिविक्स। तो क्या देखो सी यहां पर आ सकता है, सी रीजनिंग नहीं। अब सी सिविक्स बायजूस में नहीं है तो मुझे समझ में आ गया सी आपका यहां पर आएगा जो कि सिविक्स पढ़ाती है एलएन में। ठीक है, आगे देखो, कहते हैं पायल वर्क्स नाइदर इन अन अकेडमी नोर इन बायजूस। पायल ना तो अन अकेडमी में है ना बायजूस में। अब अन अकेडमी बायजूस दोनों कैंसिल्ड है पायल के लिए, तो यानी कि पायल कहां पर है, एलएन में है। पायल कहां पर है, एलएन में है। मुझे नजर आया पायल ये रही। पायल किसके साथ में काम करती है सेम इंस्टीट्यूट में, एन के साथ में, नीता के साथ में, जो कि क्या पढ़ाती है, एन जो है वो जियो पढ़ाती है, जियोग्राफी। ठीक है, तो एलएन तो अब हो गया कंप्लीट, क्योंकि क्यों, इसमें 2 लोग हैं, उसमें 3 हैं, अब 2 ही तो बचते हैं और एक कंपनी में कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, तो यानी कि बायजूस में 2 लोग आने वाले हैं। ठीक है, बायजूस में 2 लोग आने वाले हैं। अब एक हमारा बचता है ये एस और मैथ्स। अब हमें नहीं पता ये एस और मैथ्स कहां पर आएगा। हो सकता है एस आपका, एस पर्सन का नाम है ना, सिया आपकी यहां आ जाए रीजनिंग पढ़ाती हो और रितु मैथ्स पढ़ाती हो, या फिर हो सकता है एस और मैथ्स दोनों बायजूस में आ जाए, ऐसा हो सकता है। 2 केसेस बनते हैं, हमें क्या जरूरत है, क्वेश्चन पढ़ा है, आगे पढ़ लेते हैं। रिया डज नॉट टीच मैथ्स। रिया मैथ्स नहीं पढ़ाती है। ठीक है, रिया के लिए बोला है कि वो मैथ्स नहीं पढ़ाती है। पायल टीचेस नाइदर हिस्ट्री नॉर केमिस्ट्री। पायल ना तो हिस्ट्री पढ़ाती है और ना ही केमिस्ट्री। पायल के लिए हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं कैंसिल्ड। ठीक है, रितु डज नॉट टीच हिस्ट्री। रितु हिस्ट्री नहीं पढ़ाती है। अब रितु के लिए भी हिस्ट्री कैंसिल्ड है। ठीक है, रितु के लिए भी क्या है, हिस्ट्री कैंसिल्ड है। लास्ट सेंटेंस है आपका, सिया डज नॉट टीच रीजनिंग और मैथ्स। सिया ना तो रीजनिंग पढ़ाती है ना ही मैथ्स। सिया जो है आपकी ना तो रीजनिंग पढ़ाती है और ना ही मैथ्स पढ़ाती है। ठीक है, ये है। अब हम सारा का सारा जो डेटा है ना यहाँ पर नोट कर चुके हैं। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, सब होच पोच हुआ हुआ है, कैसे करें, कहां से करें। जो गिवन कंडीशन है वहीं से ही कुछ ना कुछ निकलने वाला है अभी हमारा यहाँ पर, तो देखते हैं। अब एक चीज देखो, पायल के लिए हिस्ट्री कैंसल्ड है, यहां देखो पी के लिए हिस्ट्री कैंसल्ड और
ऋतु के लिए हिस्ट्री कैंसल्ड। तो मुझे क्या समझ में आया, इस ऋतु के लिए हिस्ट्री कैंसल्ड है, पी के लिए हिस्ट्री कैंसल्ड है। यहाँ सिविक्स, ज्योग्राफी, रीजनिंग आ चुकी है, ऋतु के लिए हिस्ट्री कैंसल्ड, पी के लिए हिस्ट्री कैंसल्ड। तो यानी कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाला है। एक तो मुझे ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाला है बायजूस में। अब और क्या गिवन है, अच्छा एस और मैथ्स दोनों साथ में आने वाले हैं। एस को रीजनिंग नहीं पसंद, एस को ना रीजनिंग पसंद है ना मैथ्स। अब एस को रीजनिंग पसंद नहीं है तो एस कहां पर आएगी, डेफिनेटली यहां पर आएगी, बायजूस में आएगी। एस कहां पर आएगी, डेफिनेटली बायजूस में आएगी। तो ये जो है आपका एस और मैथ्स, एस और मैथ्स दो ही लोग बचते हैं ना, बायजूस के लिए दो लोग बचते हैं, एक है हिस्ट्री वाला। तो अब एस और मैथ्स बचता है, यानी कि एस हिस्ट्री पढ़ाएगी और जो दूसरा पर्सन होगा इनका वो होगा मैथ्स का टीचर। ठीक है, इसको हम समझे। अब इसको हमने समझ लिया, कैसे पता चला, इसको ध्यान से समझो। हम लोग अभी तक सोच रहे थे एस मैथ्स या तो अनअकैडमी में जाएगा या बायजूस में जाएगा। अब हमने देखा एस के लिए रीजनिंग कैंसिल्ड है, यहाँ तो एस आ नहीं सकता, सी आ नहीं सकती, यहाँ ऋतु है तो सी डेफिनेटली यहाँ पर आई। तो एस और मैथ्स हमारे आ गए बायजूस में। अब तो बस आसान है, अब कुछ नहीं बचता है हमारे पास। बस उसने जो कैंसिलेशन में आपको डेटा दिया है ना, एस को मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है, एस को रीजनिंग पसंद नहीं है, हिस्ट्री आ चुका है। रिया को मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है, तो रिया आपकी यहां पर नहीं आएगी, रिया को मैथ्स पसंद नहीं है। सी पी एन एस ऋतु दो ही लोग रहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाले। रिया मैथ्स नहीं पढ़ाती तो दैट मीन्स रिया रीजनिंग पढ़ाती है। अब जो भी आपका पर्सन का नाम बचता है वो मैथ्स पढ़ाता है। कौन सा पर्सन बचता है भाई, खुशी। खुशी नहीं नोट किया ना हमने, हाँ, तो खुशी जो है वो क्या पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है, ठीक है। अब जो भी सब्जेक्ट आपका बचता है वो ऋतु पढ़ाती है। कौन सा सब्जेक्ट बचता है, केमिस्ट्री बचता है, केमिस्ट्री, ये देखो, तो केमिस्ट्री आपकी ऋतु पढ़ाती है। तो लीजिए भाई, हो गया है आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक ही चीज करनी है, ठीक है, सेशन को लाइक कर दो। चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। Who among the following teaches chemistry? केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है भाई, चेक करें। सो केमिस्ट्री आपका पढ़ाता है, ऋतु पढ़ाती है, ऋतु। डी ऑप्शन इज करेक्ट। Who among the following teach biology? बायोलॉजी कौन पढ़ाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स देंगे, कहां पर देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ है, ये एक क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ आपको कमेंट सेक्शन में एक्चुअली शेयर करने हैं। टीचर को तसल्ली हो जाती है, मुझे तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए आंसर कर दिया करो, टाइप कर दिया करो। एक छोटी सी चीज है, टाइप करना है आपको। बायोलॉजी कौन पढ़ाता है, पायल, सिया, ऋतु, रिया, नन ऑफ दिस। टाइप ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट। सिलॉग्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी। देखिए क्या कहता है, सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल्स गिवन है आपको, ये देखो। ऑल एप्पल्स आर बनानाज, ओनली अ फ्यू बनाना इज लीची, यानी कि सम बनाना इज लीची, और बनाना का कुछ पोर्शन है जो कि डेफिनेटली लीची में नहीं आएगा। इसको हमने बना लिया। पहला कंक्लूजन, सम एप्पल्स आर लीची, कहता है कि एप्पल्स का कुछ पोर्शन लीची में कॉमन है। सम एप्पल्स आर लीची, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, एप्पल ये रहा, लीची ये रही, इनके बीच में मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा, गलत कर दो। सम मैंगोज आर बनानाज, मैंगो और बनाना का कुछ पोर्शन कॉमन नजर आ रहा है, मैंगो ये रहा, बनाना ये रहा, मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है ये कॉमन पोर्शन मैंगो और बनाना का, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है आपके पहले क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से समझिए और सीखिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अभी हम। तो ऑल सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, no rectangle is square, only a few square is line, यानी कि some square is line and some square is not line,
ठीक है, स्टैंडर्ड वेन डायग्राम जो है हमारा वो रेडी है, यहां पर स्टैंडर्ड वेन डायग्राम इज रेडी। सो पहला कंक्लूजन, ऑल लाइंस आर रेक्टेंगल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। नॉट, ध्यान से पढ़ो, पेपर में आ जाए, हमको आदत है जनरली पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पर, नॉट पॉसिबिलिटी बोला है उसने। तो कहते हैं कि सारी की सारी लाइंस रेक्टेंगल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सारी की, यानी कि सिंपली कहना चाह रहा है कि सारी की सारी जो लाइंस है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकती हैं। अब जरा देखो, लाइन ये रहा, रेक्टेंगल ये रहा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है वो इस स्क्वायर से दूर है। स्क्वायर और लाइन का ये वाला पोर्शन कॉमन है। जब पूरा का पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल से दूर है तो स्क्वायर में जो पोर्शन एल का आ रहा है, लाइन का आ रहा है, क्या वो दूर नहीं होगा? बिल्कुल, है ना। तो अगर हम ये बात बोले कि ऑल लाइंस आर रेक्टेंगल इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये बिल्कुल सही नहीं होगी। ये वाला कॉमन पोर्शन लाइन का जो कि स्क्वायर के साथ में कॉमन है, वो रेक्टेंगल से दूर ही तो है ना, दूर ही तो है, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट, सम सर्कल कैन बी लाइंस, कहता है सर्कल का कुछ पोर्शन लाइन हो सकता है। सर्कल ये रहा, कहता है सर्कल का कुछ पोर्शन लाइन हो सकता है, सम सर्कल कैन बी लाइंस। अब मुझे क्या पता है एग्जैक्टली जो मुझे नजर आ रहा है वो क्या है? ये जो सर्कल है ये इस रेक्टेंगल का पार्ट है पूरा का पूरा, तो रेक्टेंगल स्क्वायर से दूर है, तो इस सर्कल को हमें स्क्वायर से दूर रखना है। लेकिन उसने कहा सम सर्कल कैन बी लाइंस, लाइंस तो फिर ये हो सकती हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को स्क्वायर से दूर रखना है। वो तो हम एक हमारा पॉसिबल वेन डायग्राम बन जाएगा। ये सी और आर अगर हमारा यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, बस हमको इसको एस से दूर रखना है। सी ऐसा बन सकता है ना, बन सकता है, ठीक है। तो लीजिए यहां पर दोनों ही कंक्लूजन आपके फॉलो करते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। देखो क्या कहता है, ओनली अ फ्यू पाई इज डेटा, ओनली अ फ्यू पाई इज डेटा, तो यानी कि सम पाई इज डेटा एंड सम पाई इज नॉट डेटा, ठीक है। ओनली डेटा इज चार्ट, ओनली डेटा इज चार्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। ओनली अ फ्यू पाई इज चार्ट, सम पाई इज चार्ट एंड सम पाई इज डेफिनेटली नॉट चार्ट। ओनली डेटा इज चार्ट यानी कि ओनली डेटा इज चार्ट का मतलब क्या हुआ, ऑल चार्ट इज डेटा, ऐसा होगा। और इसका हमने ये कर दिया, एक हम यहां पर गलती कर रहे हैं, ओनली अ फ्यू पाई इज डेटा है, ठीक है। ओनली अ फ्यू पाई इज डेटा यानी कि सम पाई इज डेटा एंड सम पाई इज नॉट डेटा, ये उसने बोला है, ठीक है। सम पाई इज नॉट डेटा। ओनली डेटा इज चार्ट का मतलब है कि ऑल चार्ट इज डेटा, और इस चार्ट को मैंने क्या किया है, स्टार मार्क कर दिया है। क्यों कर दिया है, ये याद रखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस चार्ट का रिलेशन इस डी के अलावा, डेटा के अलावा और किसी के भी साथ नहीं हो सकता है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। सम पाई इज ग्राफ, ये है आपका जी, ठीक है, ये है आपका जी, ठीक है। चलो, कहते हैं सम ग्राफ और चार्ट, चार्ट्स क्या है, सी को स्टार मार्क किया हुआ है, सीधा गलत करो, कुछ नहीं हो सकता। कहता है ऑल डेटा कैन बी ग्राफ, पूरा का पूरा डेटा ग्राफ हो सकता है, पूरे के पूरे डी में ये इतना पोर्शन किसका है, सी का है, ये सी तो कहीं और जा नहीं सकता, तो ये भी सीधा सीधा गलत। दोनों ही कंक्लूजन्स यहां पर आपके गलत हो गए, ठीक है, दोनों ही कंक्लूजन्स गलत हो गए। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता है, ठीक है। और इसी के साथ में ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी आज के सेशन में हमने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, पहले 2 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद में हमने 4 क्वेश्चंस ऑफ सिलॉग्स, ठीक है। आई एम कीपिंग द वीडियो शॉर्ट, ताकि एक तो लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड यही अगर मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी तो ये सेशन जो है 1 घंटे से ऊपर का खिंच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम आपका कम वेस्ट हो, और मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है लाइव के लिए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगता है, आप सभी को पता है। सो जल्दी से आपकी लाइव क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। सो तब तक क्या करना है, रिकॉर्डेड सेशन से काम चला लो। रिकॉर्डेड सेशंस आर एक्चुअली बेटर देन लाइव सेशंस, ठीक है,
चलो सो हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को क्या करना है, तैयारी करते रहना है और इस साल बैंक की नौकरी हासिल करनी है। टेक केयर एवरीवन।